अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वीधि निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वीधि निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से आरती सावरिया सरकार की है आरती पापियों को पाप से आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला सिर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला सिर दर्श कराने वाला ये तो सुख करनी ओ दुख हरणी असुख करनी या दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती को पाप से तारती श्री सांवरिया सरकार की है आरती पापियों को पाप से तारती 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 पापियों को पाप से श्री सांवरिया सरकार की है आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ खोज सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोज सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती सांवरिया सरकार की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। छठा लग गया नीर का पाप गया शरीर का छठा लग गया केसर का नाम दबो प्रोफेसर का छठा लग गया चंदन का नाम दबो रघुनंदन का छठा लग गया पानी का नाम दबो रघुरानी का छठा लग गया जल का नाम दबो हरि हरि का छठा लग गया भस्मी का नाम दबो माँ लक्ष्मी का छठा लग गया धोनी का नाम दबो शिव गौरी का छठा लग गया दूध का नाम दबो सिया राम राजा राम दूत का। हरि ओम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या वरुणं तमेव तमेव शरणं मम देव देव। हरि ओम जगनेन जगमय नंददेव स्थानि धर्माणि पटमान्यासे यथा कं मयि बाणः
शतन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओं नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गृहाणं परमेश्वर। बोली गणेश गजानन भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोड़वंशी वाले की, माता पिता गुरुदेव की, भैरवनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। बोली पद्म सिंह जी भौमिया जी महाराज की जय हो। गौ माता हरि 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 ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। वागीषद्या सुमनसा सर्वर्थानामुपक्रमे यज्ञत्वात् कृत्यास्तु तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र स्थितो देवा सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवानां भूधराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गावो मध्ये वसानना। वाञ्छाकल्पतरुयस्य
कृपा सिंधु भयच पतिनां पावनयो वैष्णवे वैष्णवे नमो नमः। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। महाबाहो 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 रक्ष मां। परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, जगत जननी गौ माता के चरणों में प्रणाम करता हुआ, इष्ट देवता कुल देवता रे चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हुआ, बाप भैरव जी महाराज रे चरणों में कोटि वंदन करता हुआ, माता पिता गुरु चरण संत समाज रे चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ, माँ सरस्वती और शारदा के पुत्र को चरणों से वंदन करता हुआ, बाल कृष्ण लड्डू गोपाल रे कोटि चरणों में वंदन करता हुआ, क्षेत्र और क्षेत्र अधिपति देवता रे चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ, आप सभी हरि भक्तों रे हृदय में विराजमान सांवरिया सेठ जी जानकी ने निहारता हुआ भगवान सांवरिया सेठ रे चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ, भक्त चरित्र नरसी मेहता नानी बाईरो मायरो सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग। सतयुग में अनेक भक्त हुआ, त्रेता में भी हुआ और द्वापर में भी हुआ, लेकिन कलयुग रे मायने सतयुग नाऊ, त्रेता नाऊ और द्वापर नाऊ सब ज्यादा भक्त कलयुग रे मायने हुआ। कथा एक अमृत है, कथा अमृत है और भक्ति कथा और ही ज्यादा अमृत है। क्या करे कि भगवान की कथा सुनने वास्ते भगत आवे और भगतरी कथा सुनने वास्ते साक्षात भगवान आया है। और शास्त्र कहे कथा प्रारंभ करा, कथा शुरू करा उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन कर और कथा रामायण में प्रवेश करना चाहिए। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, मारो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, ओ प्यारो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे ओ राधा प्यारी राधे, किशोरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे, ओ मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, ओरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे ओ श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नन्हे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नन्हे लाल
प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी बोली सांवरिया सेठ की भक्त नरसिंह मेहता की जय हो। नानी बाईरो माहेरो माहेरो कहने के आतो बात थाने सब ने ठाया के बेन बेटी रटे भाणजे और भाणजी रो कोई विवाह हुए जने पीवर वाला चाहे पिताजी चाहे भाई कुछ आभूषण कपड़ा लता देवन रे वास्ते भी ब्याह रे माई न जावे भी लेन देन नहीं माई रो गए और माई रो नाम क्या पड़ियो के माया रो माया देवता माया रो माया देवता ये छोड़े दारे ठार नहीं पड़ती के भाई बहन ने काई दियो या पिताजी बेटी ने काई दियो गुप्त देवता माया रो माया देवता इन वास्ते मेरा नाम माई रो नानी बाई रो माई रो भक्त माल कथा रे माई ने यहाँ तो अनेक भक्त यहाँ पर मरुभूमि माथे नंदा नाई शगन कसाई मीरा बाई धन्ना जाट फुल्ली जाटनी नरसिंह मेहता लेकिन नरसिंह मेहता रो घणो प्रचार प्रसार्यो क्योंकि भक्त ने भगवान ने प्राप्त करिया नरसिंह भक्त भगवान ने प्राप्त करिया संत कहवे और शास्त्र कहवे कि तीनों युग रे मायने भगवान रा 24 अवतार हुआ सतयुग त्रेता द्वापर रे मायने भगवान 24 बार ई पृथ्वी पर आया 24 अवतार लिया लेकिन एक नरसिंह जी महाराज रे वास्ते भगवान 54 वारी धरती रे माथाया खाली कलयुग रे मायने 54 बार भगवान ई धरती रे माथाया नरसिंह जी महाराज कौन हा नरसिंह जी महाराज कोई चीज सुना उनसे पहले आप पतो कर ला के कोना प्रथम बंद श्री गुरु चरण द्वितीय बंद सब साध तृतीय बंद पर ब्रह्म दो वाणी विमल यगाद भक्त भक्ति भगवंत गति मुँह पे लिखी न जाय दीन दयाल दया करो दीजो मार्ग बताय कि गुजरात प्रांत जूनागढ़ भावनगर रे मायने एक छोटो सी गांव तलाजा गांव रे मायने एक नागरवंशी ब्राह्मण रो परिवार हो बी परिवार रे मायने भक्त नरसिंह मेहता रो जन्म हुयो नरसिंह जी रो जन्म हुयो उन टाइम नरसिंह जी रे दादो सा तो आपोनी दादी सा पिताजी माताजी और बड़ो भाई नरसिंह जी महाराज रो जन्म हुयो उन टाइम दादी जी बूढ़ा जय गौरी पिता कृष्ण दामोदर दास और मां रो नाम हो लक्ष्मी गौरी एक बड़ा भाई साहब हमारा नाम वंशीधर हो नरसिंह जी रो परिवार तो इतो संपन्न हो लेकिन संपन्न होने रे बाद में भी आ कोई जरूरी कोनी के सब सुख सुविधा हुए नरसिंह जी महाराज जन्म सु गूंगा ना ही तो बोल सकता और ना ही सुन सकता बोला भी छोटा बच्चा जितने ठा पड़ी कोनी 2-3 साल रा हुआ नरसिंह जी दादी ने ठा पड़ी कि वो छोटो पोतो है जो बोले कोनी और सुने भी कोनी अब नरसिंह जी रे दादी रे माई में अचिंता ही कि देखो पोतो तो गयो लेकिन ना तो इन्हें सुनी जे और ना ही वो बोली जे अब नरसिंह जी रे दादी ने अचिंता दिन प्रतिदिन खाऊंगी नरसिंह जी री दादी अटीने कोई मंदिर कोई संत आयडा होता कोई ब्राह्मण आयडा होता तो
बठी जाऊं थी और पूछती महाराज क्यों था डोकरी किया आया हो बोले मारे जन्म रो गूंगो पोतो है जो ना तो बोल सके और ना ही सुन सके आप कृपा कर दो महाराज जो वो बोल भी जावे और सुन भी ले नरसिंह जी दादी मंदिर में जाऊं थी गौशाला में जाऊं थी संता खने गई महाराजा खने गई कठी कारी लागी कोनी घने समय के बाद में एक शिवजी रे मंदिर में कोई संत आया और नरसिंह जी दादी ने समाचार मिलियो कि गांव रे पार ने पारे एक शिवजी रो मंदिर है शिवजी रे मंदिर में कोई संत आया है नरसिंह जी दादी नरसिंह जी ने सागर ले और धीरे 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 शिवजी रे मंदिर में गई मंदिर में जा देखा महाराज दिखा कौन एक पुणे में नरसिंह जी दादी री नजर पड़ी बटे महाराज देखा नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने ले और महाराज रे खने गई कहा तो महाराज आंखें खोलिया बैठा नरसिंह जी री दादी ने जय देखियो महाराज आंखें मीट और माला फेरने लग गया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने खने बैठा और महाराज रे सामने बैठ गई धीरे से केलो करियो ओ महाराज धीरे से केलो करियो महाराज सुनियो कोनी और सुनियो तो ध्यान दियो कोनी बोले आ डोगरी अपनी मानव डिस्टर्ब कर नरसिंह जी दादी धीरे धीरे एलो करती करती जोर जोर से एलो करे महाराज ओ महाराज तो भी महाराज ध्यान में कौन दियो नरसिंह जी दादी जोर जोर से महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज अब कहा तो महाराज ओम नमः शिवाय करता कहा महाराज भी महाराज 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 की माला पे रखना देखो डोकरी है पक्की आ जावे कोनी नरसिंह जी दादी गया कोनी तो महाराज आंख खोल देखो धीरे से थोड़ी सी आंख खोली बोले देखा महाराज डोकरी गई कोनी थोड़ी सी आंख खोली देखी डोकरी है तो पक्की बैठी जने महाराज जी पूरी आंख खोल बोले डोकरी काई बात है बोले मारे तो कोई बात कोनी एको जन्म रो मारो पोतो है जो ना तो बोल सके और ना ही सुन सके आप थोड़ी महाराज इधे ऊपर कृपा कर दो बाकी मैंने कुछ कौन चाहिए महाराज नरसिंह जी सामने दृष्टि घुमाई ध्यान दियो और देखा बोले डोकरी थारो पोतो भगवान रो बहुत बड़ो भगत बनेला डोगरी विचार करे देखो ना तो बोल सके और ना ही सुन सके भक्त क्यों बने बोले महाराज थाने कोई भूत रहेगी बोले नहीं नहीं डोगरी मैं कह दियो नहीं और थारे जो पोतो है वो भगवान रो बहुत बड़ो भगत बनेला डोगरी के महाराज ना तो बोल सके ना सुन सके बोले परमात्मा इन ऊपर कृपा करी महाराज नरसिंह जी रे माथे हाथ धरपना और क्यों बोल बेटा राधे कृष्णा एक बार कहो दो बार कहो तीसरी बार जय महाराज कहो राधे कृष्णा आज डोगरी रो जन्म रो गूंगो और गोड़ो पोतो बोलन डूग्यो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा डोगरी मन में बड़ी राजी हुई और पुराने जमाने री डोगरी बोले खुंजे में कोई 5-10 रुपया है तो महाराज ने देवा पहला कोट रे को जेब ज्यादा थी डोगरी विचार करे के महाराज ने कहीं 5-10 रुपया देवा चाय पानी पी ले डोगरी कहीं खुंजे में हाथ डाले कहीं काटे महाराज ने क्यों पुरानिया माता राम है देने रो मन तो करे कोनी लेकिन मन शोभा करे महाराज क्यों डोगरी मैं तो की नहीं लेवा बोले समुद्र यराम महाराज अब आज नरसिंह जी दादी नरसिंह जी ने ले गोदिया में आई जने तो होले 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 मंदिर माई आज पोते ने बोल मेरी और सुन मेरी इतनी खुशी हुई कि हन्नाट करती दौड़ती 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 पाछी घर सामी जावे और आंखों पारती जावे देखो मारे जन्म रो गूंगो नरसिंह मारे जन्म रो गोड़ो नरसिंह आज तो बोलन डूग्यो और सुनन भी डूग्यो आंखों करती करती घरे गई नरसिंह जी रा परिवार में भाई और बुझई रो थोड़ो स्वभाव कलडो नाम दूरत्ती गौरी दू पलस रति गौरी दू स्वभाव
बोले आज डोकरी आगू पाड़ती क्या हुआ कई बात हो गई घर में बरताई क्यों देख पीननी ओ मारे जन्म रो गुंगो नरसी आज बोलन ढूंढ्यो बोले हाँ इतना दिन तो बोलते कौन आज क्या बोलन ढूंढ्यो कई चमत्कार गयो बोले देख नरसी जी बुझे नरसी जी जो देवर जी बोल रहे बताओ बुझई सा राधे कृष्णा बुझई के हो गयो चमत्कार धीरे धीरे समय बीत गयो डोकरी जी एक मन की इच्छा पूरी हुई लेकिन इच्छा कभी पूरी को नहीं इच्छा कभी पूरी हुई को नहीं लालसा आगे बढ़ती जाती देखिए एक काम तो पूरा गयो कुछ समय बीत गयो नरसिंह जी महाराज बड़ा भी हो गया डोकरी देखियो हूं बैठी हूं जीते नरसिंह ने पढ़ना डोकरी अठी नठी में कड़ी समाचार करिया कोई ब्राह्मण ली भोली भाली कन्या मिल गई बी कन्या रे सागे नरसिंह जी रो विवाह कर दियो विवाह करने के बाद में कुछ समय बाद नरसिंह जी एक पुत्र रत्न हुयो एक पुत्री हुई पुत्र तो कुछ समय बाद में भगवान रे धरा धाम सिधार गयो और पुत्री नानी बाई नरसिंह जी महाराज नानी बाई धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अंजार नगर बाई ने नानी बाई रो ब्याह कर दिया नानी बाई रो ब्याह अंजार नगर बाई ने कर दियो और कुछ समय बाद में डोकरी भी भगवान ने धरा दान गई भाई बूढ़ा बाई था नरसिंह जी जन्मिया बीते में बूढ़ा नरसिंह जी रो ब्याह हो गयो पोतो ही हुयो है डोकरी रो पोती भी हुई है डोकरी धरा धाम गई थी अब नरसिंह जी आपने घर में रहता अब दादी गई पूरी सारो बारो भाई रो और बुझाई रो माँ पिताजी तो दादी भी पहला कोई महामारी आई वीर मायने गया अपना दादी भी गई दादी से पहले ही माँ पिताजी गया अपना अब घर में सारो भाई और बुझाई रो क्योंकि नरसिंह जी सु बड़ा नरसिंह जी बियर हुक्मा में चाहता नरसिंह जी महाराज नागर वंशी ब्राह्मण हा और भगवान का बड़ा भक्त भगवान की पूजा पाठ और करता अब नरसिंह जी की बा भोली ढाली पतली ही बा भी कोई कारणवश कोई महामारी में भगवान ने घरा गया नरसिंह जी महाराज दादी गई पिताजी माताजी और लुगाई भी गई तो भी कोई काम काज करने रो मन हो कौन घर ही रहता घरे रहता जने कणी बाबी जी कहता नरसिंह जी थे की काम काज तो करो कोनी बोले कई काम काज करना बोले की काम काज करया करो हाथ हिलाया करो माने भी सारो बोले नरसिंह जी अठीनो सुन लेता और अठीने निकाल देता एक दिन नरसिंह जी बुझे देखो आज तो नरसिंह जी कई कई काम करा छोड़ा और काम नहीं करी तो आपा कोई भली बुरी बात कहवा तो नरसिंह जी मन रे मायने लाग गई नरसिंह जी बुझे क्यों नरसिंह थे बैठा बैठा अठे जिमो कि काम काज करो कोनी खाली थारा एक भाई काम करे थे भी की काम काज करया करो नरसिंह जी के बुझे से कई काम करना है घर में कोई काम मने तो दिखे ही कोनी और थाने कोई ज्यादा लगे तो वो मने बोला नरसिंह जी री बुझे क्यों नरसिंह आज थे जंगल में जा और लकड़ी ले आओ जंगल में जा लकड़ी ले आओ तो ही शाम रो भोजन मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा नरसिंह जी को ठीक है बुझाई सा अब नरसिंह जी महाराज बुझाई के कहने सो लकड़ी लेने वास्ते जा रहा था जिते संत पिंपल जी महाराज मिल जाए संत पिंपल जी महाराज मिले तो नरसिंह जी और पिंपल जी आपने घरे नरसिंह जी अठाया नरसिंह जी और पिंपल जी महाराज गुरु और चेला आपस में कुछ वार्तालाप कर और पिंपल जी महाराज के अब नरसिंह मने जानो पड़ी
गुरु जी ने खने एक कोई सुई हुए बा नरसिंह जी देवे बा सुई नरसिंह जी देवे बोले नरसिंह तू आवे जन आ सुई ले आई थे नरसिंह जी बा सुई तो गुरु जी आज्ञा मान धर ली और पछे विचार करियो कि आ सुई गुरु जी गया है और ले री कोनी गया अपन बोला गया भक्ता विचार करियो कि देखो इतना बड़ा गुरु जी है संत पीपा जी महाराज है और आप गया तो सुई नहीं ले कोनी गया सुई ने ले गया कोनी और आप अठे तो बड़ो परिवार है संपन्न है इतना धन धन है अंधन है संपत्ति है नरसिंह जी के मंदिर माने वैरागरी लहर उठी वैराग की कर्म भय चकचूर विषय कामना सब मिटी भगे मोह सब दूर। नरसिंह जी महाराज मायने एक वैराग्य थोड़ी भावना उठी कि देखो गुरु जी महाराज कुछ देर को नहीं गया और आपा अठे तो धन संपत्ति हाय धन होय धन का नाम। अब नरसिंह जी महाराज गुरु जी गया पड़ा और वैराग्य थोड़ी भावना जागी और भाभी रो को कहना हुक्म मान्यो कि देखो अपन भाभी से काम भी तो बढ़ायो नहीं। नरसिंह जी जंगल में गया जंगल में मायने गया लकड़ी लावने वास्ते और बटे कोई मंदिर मायने कीर्तन चलता कीर्तन मंडली वाला कीर्तन करता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बड़े भाव से नारायण 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 भगवान कीर्तन मंडली वाला कीर्तन करता नरसिंह जी ने कहा नारे माया आवाज पड़ी कि देखो कोई भक्त कीर्तन करे। नरसिंह जी महाराज भी मंदिर रामायण भी कीर्तन मंडली रामायण बढ़ गया और भी कीर्तन रामायण आ गया। कीर्तन मंडली वाला कीर्तन करता करता नरसिंह जी महाराज दोपहर रामायण गया और शाम हो गई। 8-9 बजे कीर्तन मंडली वाला कीर्तन पूरो करियो। बोले जगदीश्वर भगवान की जय। जय मंडली वाला जय बोली और नरसिंह जी याद आई जय काम याद आयो। बोले ले अपन ठेकाई करा अपन तो काम बोलाएड़ो कि शामरा रोटी ले रहा हो लकड़ी ले रहा हो तो ही रोटी मिलेगा। नरसिंह जी महाराज जल्दी से जंगल में गया 8-10-20 लकड़ी भेड़ी कर और जंगल में कोई गड़ोरी डोरी मिल गई यूं गठरी बांध और माथे मुखन दौड़ता 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 अपने घरे आया। देखियो आगे रे गेट तू बड़ा जन तो बुझई ने ठा लाग जा भाई हमें आयो अपन एकना लार ने गौशाला रे गेट पर जाओ घरे गया रात का नरसिंह जी घरे बी गेट तू माया पर कोई धीरे सी लकड़ी की गांठ उठा उतार बैठ जा गरा पूछ जने के अंदर कड़ी आया यही गांठड़ी उतारण लागे
ગળોડી રસી ઘણી ઘણી જોગ એડે થઈ જોગ ટાળે નહીં ટાળે એડા જોગ પણ जय नरसिंह जी भी गांठड़ी रे हाथ धर और नीचे राखन लाग्या अध बिचारी बा डोरी टूट गई एक एक लकड़ी बुझाई रे कान रे माई ने आवाज पड़ी बोले अब कौन आयो ना रे बाड़े बुझाई सा लारे जा देखियो बोले नरसिंह अबे आयो है बोले हां बुझाई सा बोले कड़ी गयो तो अबे आयो बोले बुझाई सा वो जंगल में गयो जने कोई मंदिर में कीर्तन होतो कीर्तन में बैठ बोले हां थे गए ही कीर्तन हुए नहीं तो कीर्तन हुए को नहीं बोले कीर्तन में गयो तो आवणो तो भेगो बोले कीर्तन 8-9 बजे पूरो हो बोले हाँ कीर्तन मंडली वाला थे बीचे आओ तो कीर्तन ही पूरो नहीं करे थारे बट रहे ही कीर्तन री पूर्णावती हुए बोले बुझाईसा की को लेट हो गई अब नरसिंह जी महाराज बुझाईसा रो स्वभाव करो तो नरसिंह जी भक्ता नरमाई में बात करी नरसिंह जी बुझाईसा का ठीक है शियाळे रो मौसम बार जो पूरो मिक्सर रो महीनो बनी जे ठंडो मौसम नरसिंह जी जो लकड़ी तो हूं ले आयो बुझाईसा अब भोजन री व्यवस्था करो नरसिंह जी री बुझाई ठंडी बासी रोटी ला और एक प्लेट में डाल नरसिंह जी आगे से खाई नरसिंह जी भी रोटी नहीं देखे हाथ में ले सुकोड़ी रोटी एकदम तोड़े तो टूटे नहीं मोड़े तो मुड़े नहीं और पानी में भिजो दे तो 2-3 घंटा भीजे नरसिंह जी महाराज देखो आपकी रोटी आई है नरसिंह जी भी रोटी ने प्रयास लगा दी और मन में मायने देखो कि अब अठ रहने रो कोई सार को अब अठ कोई रहने रो सार को नरसिंह जी महाराज घरसू भी गौशाला रे बैठो ज्यां बढ़िया री बे पाछा बोले अब तो मान सम्मान है नहीं अब अठी घर में रहने कोई मतलब नहीं नरसिंह जी महाराज घर से निकलिया वापिस वही रस्तो जंगल में भाई घरों निशाना हो जार के बाजार में थोड़ी जावे पछत वो जंगल रो रस्तो ले नरसिंह जी जंगल रे मायने वापिस निकलिया और जंगल में कोई मंदिर शिव शंकर भगवान जंगल में 2 ही देवता रा मंदिर है का तो हनुमान जी और का शंकर भगवान नरसिंह जी महाराज भगवान शंकर रे मंदिर रे मायने जाए और भगवान शंकर ही शिवलिंग रे खने बैठ पड़ा और भगवान शंकर ने याद करे हे भगवान शंकर अब घर बार में सब छोड़ दिया है अब एक थारो ही भरोसा है शिव जी शिवलिंग ने पकड़ और संत कहे कि नरसिंह जी महाराज 7 दिन तक शिवलिंग ने पकड़ोड़ा बैठा दिया ना तो कुछ खायो और ना ही कुछ पियो हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव में ध्याऊं जल से स्नान कराऊं शिव ही शिव में ध्याऊं जल से स्नान कराऊं मैं तो शिव ही शिव में ध्याऊं जल से स्नान
सूरत ध्यान लगाऊं जी सूरत ध्यान लगाऊं केड़ा पुष्प चढ़ाऊं केड़ा पुष्प चढ़ाऊं तो जलधारा बरसाऊं मैं आंगण मुख गाऊं तो जलधारा बरसाऊं मैं अगड़े मुख गाऊं बोली शंकर भगवान की जय। संत के नरसिंह जी महाराज एक दिन नहीं 7 दिन तक ना कुछ खायो और ना कुछ पियो। भगवान शंकर जी शिवलिंग को लिपट पड़ा बैठे। 7वें दिन भगवान शंकर प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर प्रकट हुआ और क्यों भक्त तब प्रसन्न भये शिव राजा वर मांगो सारू काजा। भगवान शंकर प्रसन्न हो और क्यों कोई वर मांगो वरदान मांगो। नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान के मोको और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए। नरसिंह जी महाराज भगवान शंकर ने कह दिया है मने कुछ को नहीं चाहिए। तो बोले कहीं चाहिए आप भक्ति कार वास्ते करी थे 7 दिन तक अठे तीसा और भूखा कार वास्ते बैठा की नहीं चाहिए। तो नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान ने कह दिया हो हे शंकर भगवान माने वरदान कुछ को नहीं चाहिए लेकिन एक चीज चाहिए जो कि थारी प्यारी है। नरसिंह जी महाराज देखो कितनी बड़ी बात कर दिया कि हे शंकर भगवान आप की प्रिय वस्तु है वह मने चाहिए। शंकर भगवान के एड़ी कोई वस्तु है कौन जी की मने प्रिय है मने तो एक ही चीज प्रिय है। बोले काई बोले राधा कृष्ण भगवान राधा माधव मने प्रिय है। बोले बस भाई मने चीज चाहिए। शंकर भगवान कहे धन नरसी बुद्धि तिहारी थे तो वर मांगो यति भारी। हे नरसी थारी बुद्धि ने दिन दिन है थे तो बड़ो वर मांग लियो। लेकिन नरसिंह जी ने भगवान शंकर कहे सुन नरसी वरदान तो थे बहुत बड़ो मांग्यो है लेकिन राधा माधव ने वास्ते देखी बहुत बड़ी लीला है। राधा कृष्ण ने प्राप्त करने वास्ते बहुत बड़ी लीला है। सुन आबाद नरसिंह जी भगवान शंकर ने कह दिया कि इतनी कई बड़ी लीला है। बोले सुन मने भी राधा माधव या सीधा ही प्राप्त होने हुआ। बोले तो किया हुआ। बोले एक दिन मैं कैलाश पर्वत के ऊपर बैठो मैं कैलाश पर्वत के ऊपर बैठो और मारे घर सू पार्वती जी सज धज और सोले श्रृंगार कर पायड़ा की आवाज निकली छम 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 करता जने मारो ध्यान दियो आ स्त्री कौन है। मैं जो ही पार्वती जी ने देखी सज धज मैं पूछो हे देवी कठे जाओ। बोले मैं रास रे महीना जाऊं। बोले रास और रास बड़े कठे हुए। बोले भगवान को रास हुआ। तो बोले रास का तुम दर्शन करने जावे हूँ अटेके नहीं बैठो मने भी ले जा। पार्वती जी कहो बटे खाली स्त्री जावे पुरुष जावे ही कौन। शंकर भगवान क्योंकि 3 प्रकार हट हुआ है बाल हट योग हट और त्रिया हट। आज भगवान शंकर योग हट करियो योगी योग हट करियो। बोले नहीं देवी आज तो तू मने लेर जाई जड़ी थने जावण दे ई जावण और कौन दे। पार्वती जी देखो किसी गिरे हुई है। पार्वती जी क्यों भगवान बटे खाली स्त्री जावे पुरुष जावे कोनी थे मारी बात मानो मने जाऊं। तो बोले नहीं आज तो तू मने भले स्त्री बना दे स्त्री की पोशाक पहना दे लेकिन मने आज रास का दर्शन करना।
जन पार्वती जी भगवान शंकर योग अटकर लियो तो आपरी पोशाक दूसरी बा भगवान शंकर ने पेरा रास तैयार कर ली रास रे वास्ते ले जाने खाई कह दिया है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। भोले भंडारी बन के बीरज की नारी पार्वती भी बना के हारे ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती की मना की हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल आ गई। गोकुल में आ रहे हैं, गोकुल में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। दास रचेगा जय जय भारी, दास रचेगा राज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, हो तोहे साथ में। भोले भोले स्वामी कैसी निभाओ तोहे दासी हो तोहे दासी। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए,
करेगी ब्रिज किनारे, हंसी करेगी ब्रिज किनारे, मानो बात हमारे गोकुल में आ गई, ओ गोकुल में आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, मन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ। बोली शंकर भगवान की। आज पार्वती जी भगवान शंकर ने आपकी पोशाक पहरा और सखी बनाई, स्त्री बनाई है। जूड़ो बना दियो, साड़ी पहरा दी, स्त्री की पोशाक पहरा। और शंकर भगवान ने समझावे, देखो मैं थाने ले तो जाऊं, अटकर लियो, लेकिन बटे मैं क्यों जा रहना पड़ेगा। बोले किया? बोले एक तो मैं थारो घूंघट काट ले जाऊं तो घूंघट काटो ही रहना पड़ेगा, एक जगह खड़ो कर दूं तो बटी थे खड़ा दिया। बोले तू की भी कही भी यही करो, लेकिन मैंने ले जा। पार्वती जी आज भगवान शंकर ने तैयार कर जूड़ा बना और साड़ी पहरा, और भगवान शंकर ने ले जा और भी रास रे मायने एक खूने रे मायने भगवान शंकर ने खड़ा कर दिया। पार्वती जी भी रास रे मायने गई, जैसे भगवान राधा माधव रास कर दिया। देखा मोहन ने वहाँ, समझी गई वो सारी बात रे, हो सारी बात रे। सी बजाई बंसी, भूल गए वो सुध बुध नाथ रे, हो भोलेनाथ रे। ओ सर से खसक गई जब साड़ी, सुनाई गिरधारी गोकुल में आ गई, ओ गोकुल में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी, मन करके बिचनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में। दीन दयालु तेरा सबसे मुफस्सल हुआ नाम रे, हो तेरा नाम रे, हो मेरे भोले बाबा। हे वृंदावन में तेरा नाम रे, हो तेरा नाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, मन करके बिचनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, ओ गोकुल में आ गए। बोली शंकर भगवान की। पार्वती जी भगवान शंकर ने खूने रमाई ने खड़ा कर दिया। बोले देखो घूंघट काटो लो है, कोई बतलावे तो बोलिया ना और मुंडो उगाड़िया ना, क्योंकि नहीं ठा पड़ गई तो मारी बेइज्जती बना। शंकर भगवान के ठीक एक खूने रमाई ने खड़ा हो गया, घूंघट काट लिया। अब भगवान राधा माधव रास करता, पार्वती जी भी रास रमाई ने बढ़ गया। रास करता करता भगवान की नजर शंकर भगवान ने माथे पड़ी। कृष्ण जी की जोई नजर भगवान शंकर ने माथे पड़ी, और जहाँ नजर पड़ी जहाँ बठी ने जाऊं लग गया। पार्वती देखो ऐसे जा रहा है। पार्वती जी बार बार आगे आया, बोले थे सीध जाओ, रास करो नहीं। बोले रास तो कर रही हूं,
बा गोपी कौन है? बोले गोपी बा मारे सागे आई हमारी पड़ोसन है। बोले थारी पड़ोसन है तो अच्छा रास रे मायने लागत कनारे क्या करी है? बोले नुई नुई है शंको आवे है। 2-3 दिन मारे सागे आए जरी शंको खुलजी और थे पछे कनारे भी करो तो कनारे कोने बा रास रे बीच है, लेकिन अब नुई नुई है शंकी जी। भगवान के देखो नुई चीज जो सब नहीं कहो है वे कि नहीं। गाँव रे मायने कोई नया महाराज आवे कथा करने या सत्संग करने वास्ते जने देखे बोले नुआ महाराज आलो देखियो, और 2-3 बार हागी हागी महाराज आवे देखे तो लाल साल हागी जी आलो तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है करे भगवान वाले। तो नुआ नुआ भगवान कियो देखो नुई गोपी है जब तो नुआ रो सब नहीं कोड हुए। भगवान जाऊं ढूंढ गया, पार्वती जी आगे आया देखियो माने तो है कोई जाओ ना। भगवान भी समझ गया क्यों तो कोई लीला एड़ी बंसी बजाई ठाकुर जी कि शंकर भगवान शुद्ध बुद्ध भूल गया। सिर से खिसक गई जब साड़ी, बंसी बजाई भगवान शंकर नाचन हो गया और शुद्ध बुद्ध भूलिया। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी भोले शर्मा गए। आज भगवान शंकर ने शिरो जय साड़ी जिसकी भगवान मुड़कर ला गया। हंस और भगवान शंकर ने कहा बाबूजी आप, भगवान ने बहुत शर्म आई। बोले थे ओ भाई बरूपी रूप ले आया हो, थाने अठे कोई मना थोड़ी है। बोले मैंने तो अठे घड़ी मना है। पार्वती जी के बोले पुरुष तो कोई जा ही नहीं सके, खाली ठाकुर जी रह सके बटे। आ मने गोपी बना ले रही। बोले बाबूजी ब्रह्मा विष्णु महेश तो वास्ते कोई भेद ही नहीं है, चाहे विष्णु रो चाहे ब्रह्मा रो चाहे शंकर रो तो एक ही चीज है। बोले ठीक है मैं ला रहे हूँ की ठीक है, लेकिन रास ने मायने भगवान शंकर ने ठाकुर जी क्यों देखो आज तो जय बन ठन आया जय चोखो आगे वो थाने छुट्टी है। पार्वती जी आवे नहीं आवे थे आशा को थाने कोई मना नहीं है। आज आ नरसिंह जी महाराज ने भगवान शंकर कह दिया है कि देख मैं तो गयो जने खासो ढंग ढंग से बना गयो, लेकिन अब मने छुट्टी है लेकिन जो कोई पानी में डूबते आदमी ने लकड़ी रो सारो मिल जावे कोई तीर किनारे आ जावे, आज तुम मारे सारे उठने दर्शन करा दे। नरसिंह जी के ठीक है जय के मने राधा माधव रा दर्शन कराओ। आज भगवान शंकर नरसिंह जी ने ले और गोलोक धाम वृंदावन रे मायने जा रहा है। जा पहुंचे गोलोक वृंदावन, नरसिंह सिर चालो है। पाव घुंघरू धमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। प्रेम मगन गुण गायो है। आज भगवान शंकर और नरसिंह जी गोलोक धाम वृंदावन रे मायने गया है। पाव घुंघरू धमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। प्रेम मगन गुण गायो है। ताल मृदंग संग धुनि सोहे, झालर बीन बजायो है। तान मान सुर ताल भेद अद्भुत नाच दिखायो है। अद्भुत नाच नचायो है। भाई देव सब सुन सुन ध्यान लगायो है। रहे चित्र समहलत चलत ना, प्रेम प्रीत रस पायो है। प्रेम प्रीत रस पायो है।
नरसिंह मेहता की। आज गोलोक धाम वृंदावन रे मायने नरसिंह जी ने भगवान शंकर ले गया। शंकर भगवान नरसिंह जी ने गोलोक रे मायने ले गया और गोलोक धाम वृंदावन रे मायने रास रची। रास रा दर्शन क्यों नरसिंह देख अठे और रास है। भगवान रास करता करता ठाकुर जी की नजर शंकर रे माथे पड़ी। मन रे माया बहुत हर्षाया। देखो मैं छूट दे दी तेरे पास आ गया। ठाकुर जी बहुत मन में मुल्काया है, मुस्कुराया कि देखो आपा भी दिन भगवान शंकर ने छुट्टी दी जनाब वापिस आया। ठाकुर जी भगवान शंकर रे खन आया। हरि पूछे हर्षो मुख मुलकत। आज ठाकुर जी भगवान शंकर ने मुल्कपना पूछ लिया है। सखा कहाँ ते आयो है। भाई थारे सागे सखा आयो कौन है। आज भगवान शंकर खुद भक्तों परिचय करा लिया है। भक्तों परिचय भगवान खुद शंकर करा लिया है। ठाकुर जी ने राधा माधव ने कह दिया है घर गुजरात बास जूनागढ़ नरसिंह नाम कहायो है। यारो घर गुजरात प्रांत जूनागढ़ भावनगर कल्लाजा रे मायने है। नागरवंशी ब्राह्मण यारो नाम नरसिंह जी महाराज है। शिव के वचन सुनत करुणा निधि आज नरसिंह कंठ लगायो है। नरसिंह कंठ लगायो। भगवान का वचन सुनकर नरसिंह जी रो परिचय जान भगवान ठाकुर जी आज नरसिंह जी महाराज ने कंठ लगाया। कंठ लगा और क्यों रास दर्शन करो थाने छुट्टी है। हाथ रे मायने एक विशाल पकड़ा दी। विशाल समझो एक लकड़ी रे माथे है कपड़ो बांध बीर माथे अग्नि जलती रहे। पहला उजाड़ो बेरू ही करता विशाल। नरसिंह जी बा विशाल पकड़ा दी और ठाकुर जी रास रचे। नरसिंह जी रास रा दर्शन करे। इता खो जावे रास रे मायने कि बा विशाल पकड़ोड़ा खाली बस दो ही चीज राधा और माधव। नजर रे मायने दो ही चीज राधा और माधव ठाकुर जी रा दर्शन। विशाल जल वो कपड़ो जलतो जलतो बा लकड़ी जल गई। कपड़ो पूरो जल गयो और लकड़ी जलन लागी। लकड़ी जलती जलती नरसिंह जी हाथ तक पूगी। नरसिंह जी हाथ भी जलन लाग्यो लेकिन भक्त कोई ठाई नहीं पड़े, कोई फर्क ही नहीं पड़े। ठाकुर जी की नजर गई बोले नरसिंह जी हाथ जगे। ठाकुर जी दौड़ता दौड़ता नरसिंह जी देखने गया। बोले नरसिंह ध्यान दे अग्नि है। नरसिंह जी उबा विशाल नीचे पटका और नरसिंह जी रो हाथ भगवान आज ठाकुर जी पीताम्बर रे मायने ढकले। पीताम्बर रे मायने ठाकुर जी हाथ किया दियो नरसिंह जी रो। अपर हाथ चले अपा तेल लगावा कोई टूप लगावा लेकिन ठाकुर जी नरसिंह जी रो हाथ पीताम्बर रे मायने धर दियो। मतलब भगवान भक्ति सब पीड़ा ने आप रे मायने ले ली और नरसिंह जी हाथ निकाल देखे जब कुछ हो ही नहीं। नरसिंह जी भी भक्ति के माथे आज ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न हुआ और नरसिंह जी महाराज ने क्यों देख थारी बहुत बढ़िया भक्ति है। दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है। थारा जैसो भगत में तो देखिए क्यों। अब ठाकुर जी तो नरसिंह जी ने छोड़ और शंकर भगवान तो वापिस चला गया और नरसिंह जी ने ठाकुर जी ने भोला किया। ठाकुर जी कुछ दिनों के बाद में नरसिंह जी को देख नरसिंह जी थने काम करना पड़ी। बोले एक नहीं ठाकुर जी थारा तो हजारों काम कर दो। बोले नहीं एक ही काम है। बोले काई काम है। बोले थने मृत्यु लोक रे माथे पाछो जाना पड़ी। नरसिंह जी महाराज आज ठाकुर जी ने कह दिया है देखो थारी शरणागति रे माया आया रे बाद में यदि मृत्यु लोक रे माथे पाछो जाने रो मन तो को नहीं करे लेकिन आप कहो आपने जो वचन है वो शिरोधारी है। बोले कार वास्ते जाना पड़े। बोले देख तू भगवान अटूट भक्त है। थने देख और भी लोगों ने मन रे मायने भक्ति की भावना जाग है और थारे भक्ति आज थोड़ी कमी है तो तू वापिस मृत्यु लोक रे माथे जा। नरसिंह जी रो मन नहीं करियो। ठाकुर जी प्रसन्न हो रीजे हरि दियो केदारो। बोले अथने केदारो राग देऊं और एक करताल भी और नरसिंह जी ने टोपी पहनाई।
टोपी पहरा और नरसिंह जी ने क्यों देखे कि टोपी रो कई मतलब है? बोले आप ही बताओ। बोले मैं थने टोपी पहरा दी, अब ना तो थने कोई टोपी पहरा सके और ना ही तू कहीं टोपी पहरा सके। नरसिंह जी ने केदारो राग और करताल और टोपी पहरा और ठाकुर जी भेज दियो क्यों देख थामे कभी अब की पड़े नहीं, कभी कोई विपदा आपत आ जावे तू केदारो राग सुनो सुर लिए मैं थारे हाजिर हो जाऊंगा। डीजे हरि दियो केदारो नागरिये जैसे गायो है। आज ठाकुर जी नरसिंह जी ने विदा किया। नरसिंह जी घूमता 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 वापिस आप रही तला जगाव में आया। अब घणो ही टाइम हो गयो, कई दिन जंगल में रहा, कई दिन शिवजी खने रहा, कई दिन अट वृंदावन रास में रह गया, लेकिन पाछा जो कि टाइम भगवान भेजा अब आपरे गांव ही गया। गांव में घूमता घूमता बा टोपी करता लेडी भगवान रे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करता करता गांव रे माई ने ठा पड़ी और गांव रा कई बच्चा दौड़ता दौड़ता नरसिंह जी घरे बुझाई ने भाई ने कहो कि थारो वो छोटो भाई नरसिंह आ गया। अब नरसिंह जी गांव रे माई ने घूमता घूमता अपने घरे बढ़िया बुझाई जी देखे तो भक्त आ गया। ये तो पहला खाली राधा कृष्ण करता, अब तो करताल टोपी और चंदन एड़ लगा खासो नाटक कर आया है। बोले नरसिंह जी आ गया? बोले हाँ विजय शाह आ गया। बोले थाने बटे कोई राख्या कोनी? बोले राख्या क्यों कोनी? मैंने भगवान का दर्शन हुआ है। बोले हाँ थे भगवान का भक्त तो थाने तो दर्शन हुई है। अब नरसिंह जी महाराज वापिस आपके घरे आ गया, भगवान की भक्ति करता और अंदर खूब हो और वैराग की भावना ही और भगवान जी पचे तो केदारो राग देड़ो खाली भगवान की भक्ति करे। एक दिन बैठा बैठा सोचे कि मैं वो खने अंधन संपत्ति रह जीते तो भक्ति रमाई ने कठी कठी विडंबना आ जाए, कठी कठी कोई प्रकार हो अड़चन आ है। लहर उठी वैराग की भय चकनाचूर, विषय कामना सब मिटी भगे मोह सब दूर। नरसिंह जी ने आप पुत्रो इतो संपत्ति की 12 पीढ़ी बैठ अन्न और 12 पीढ़ी बैठ खावे जितो धन इतनी व्यवस्था करी कौन? ठाकुर जी जो किटा नीचे भेजो नहीं कि तू मृत्यु लोक रे माथे जा, द्वारिका रे रस्ते रे माथे नरसिंह जी भवन बना दियो और बट इतनी अंदर की व्यवस्था कर दी। और नरसिंह जी महाराज ने भी आदेश दियो कि जाओ थे द्वारिका नगरी रे माथे रस्ते रे माथे थारी देखो महल बना दियो बीर माई रहो और थारे इतनी अंदर संपत्ति कर दी कि 12 पीढ़ी बैठ खाओ जीते अंदर थाने नीचे रहना। नरसिंह जी महाराज को आप बड़ेरो छोड़ और भी पठरो आ गया। अब वे बैठा बैठा सोचे कि इतनी आ संपत्ति रह जाए भगवान आप धीरे धीरे दूर हो जाओ। एक दिन विचार कर और संत समाज ने ब्राह्मण ने सबने भेड़ा करके देखो भंडारो कर दो यो संपत्ति है जो पूरी सत्कर्म में लाग जावे और आप जो भगवान ही भक्ति में लाग जावे। दीनो द्रव्य लुटाए सब 12 मास ही मां, 12 पीढ़ी बैठ खावे अन्न और 12 पीढ़ी बैठ खावे जितो धन खाली 12 महीना रमाई नहीं। नरसिंह जी भंडारा कर कर संतान ने ब्राह्मण ने भोजन कर कर निपटा दियो। दीनो द्रव्य लुटाए सब 12 मास ही मां, देश दिशांतर सब सुनी हुंडी चालना। बारह महीना रमाई सब अंदर लटा दियो और देश में दिशांतर में और सगे संबंधियों में ठा पड़ी कि जबकि नरसिंह जी नाम री हुंडी चालती, हुंडी चालती नहीं पा हुंडी अब चाले कोने, हुंडी चाले नहीं जने कई रिश्तेदार देखो अब जब आप ठा करा संबंधी
कि संत 4-5 घूमता घूमता कभी ठहरिया, बोले माने पैसा की जरूरत है, बोले पैसा की जरूरत है, माथा ने थो एक ठहरिया करो, जूनागढ़ गुजरात में मायने नरसिंह मेहता है, वो थारे पैसा की व्यवस्था कर दे, शेठ साहूकार है बड़ो, दिंदरो बड़ो राजा। बस संत घूमता घूमता नरसिंह जी महाराज ने हटाया, बोले माने की मेलिया है और माने 700 रुपया की जरूरत है। नरसिंह जी महाराज कागज में लिख दिया कि 700 रुपया लिख दिया और फलानी जगह पे दे दिया। पहला तो कोई भी दे देता, नरसिंह जी लिख दे देता तो कोई रिश्तेदार, कोई सेठ साहूकार कोई भी दे देता, बोले नरसिंह जी का पैसा कट जाए, लेकिन अब कोई नहीं दे। लेकिन नरसिंह जी भी इशारा भगवान बनता, एड्रेस भी ठाकुर जी ने दियो और भी हुंडी न पड़, और ठाकुर जी 700 रुपया की व्यवस्था कर दी। देश देशांतर सब सुनी हुंडी चाले नाही, सबने ठापर किया हुंडी कौन चाले। गहना कपड़ा बेच के भगतन दीन खवा, थी विद्वासन और कछु सूझ होती घर घर में जितने प्रकार का कपड़ा गहना काटा है देखा सब बेच दिया और सब भंडारे में लगा दिया। निर्उधम निर्द्वंद है आज धरियो भक्त को वेश, दम्ब रहित हर हर भजे चतुराई नहीं ले। आज नरसिंह जी एक भक्तों वेश धारण कर और ठाकुर जी ने याद करे और मन में मैंने कोई कुटिलता नहीं है, निष्कामी निष्कपट है, कोई प्रकार की आज नरसिंह जी ने मन में मैंने कामना नहीं है। भाई आज आपा तो कोई एक बार राधा जी और रुक्मिणी जी ठाकुर जी ने पूछो कि हे स्वामी थारे खरने द्वारिका नगरी में मायने बहुत बड़ा बड़ा राजा आया, ध्यान सुनिया। राधा और रुक्मिणी आपने पति कृष्ण जी ने पूछो हे स्वामी आपने खरने इतना बड़ा बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट आया, थाने बड़ी बड़ी माला पहराई, बड़ा बड़ा सामान दिया, लेकिन थारे चेहरे रे माथे कदी मैं प्रसन्नता नहीं देखी, प्रसन्नता देखी नहीं थे कदी। राजी यही कोई माला पहन ली और बैठा दिया, कोई सामान आइटम दियो वो था ले लियो, कदी चेहरे रे माथे मुस्कान देखी कोनी। लेकिन एक सुदामा जी आयो, राधा रुक्मिणी के एक सुदामा जी आयो, उसी टाइम थारे चेहरे रे माथे भाव जो प्रसन्नता में बदल गया। सुदामा तो कोई माला ही नहीं लायो ना कुछ सामान लायो। ठाकुर जी के सुनो देवी जका बड़ा बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बड़ी बड़ी माला ले आया नहीं तो बिया रे प्रति उत्तर में बड़ो बड़ो ही कोई सामान पाछो देने की इच्छा ही बिया लेने की इच्छा ही अपनी जा ए ठाकुर जी थाने 10 रुपया प्रसाद करदा मारो लाख रुपया रो ठेको लोड़े ओ थे से कर दिया। 10 रुपया में लाख रुपया रो काम कटावा, 10 रुपया में लाख रुपया रो काम कटावा। तो ठाकुर जी भी आज राधा रुक्मिणी ने कह दिया मैं चक्रवर्ती सम्राट बड़ी बड़ी माला ले रहा हूं तानी यार निवेदनी बड़ो बड़ो ही तो वो मने करनो पड़े। लेकिन आज एक सुदामा एडो आयो है जको कई लेवल वास्ते नहीं अभी तो मने देवल वास्ते आयो है, चावड़ी आप दर्शु दे आयो है। जड़े निष्कामी निष्कपट है, सुदामा कोई प्रकार की कामना को नहीं आया तो खाली आप मित्रों मिलने वास्ते आया। तो आज नरसिंह जी महाराज भी निष्कामी निष्कपट है, ना तो कोई प्रकार की कामना है और ना ही मन में कोई कपट है। निष्कामी निष्कपट है निजानंद वे शिव पूजन प्रसन्न भय कयो मांग कछुरे। आज भक्तों वेश धारण कर और नरसिंह जी महाराज को भक्ति करे भगवान की। आपस में पड़त पड़ी अब हुंडी चाले कोनी, नरसिंह जी नाम री हुंडी चाले कोनी, आपस में सबने ठा पड़ी, समाज ने रिश्तेदारा ने कह देखो नरसिंह जी महाराज जको हुक्म चालतो नहीं हाथ रो इशारो
वो बंद गयो आपस में आरत पड़ी पक्की भई बिछा कागज दीजो द्वारिका श्यावल सा शहना वे संत जी उंडी लिखाऊ आया नहीं नरसिंह जी महाराज ने ठाव अब समाज ना लोग अपन नहीं चावला अभी कागज रे माता सेनानी भगवान ठाकुर जी श्यावल सारी कर दियो कागज दीजो द्वारिका और संता ने की और की हुंडी रे आ द्वारिका ले जाए प्रथम ही ले हुंडी लिखी सो प्रभु दीन सिकार रानी होकर पानी पायो दियो गले रो हार पहली हुंडी जी नरसिंह जी ने लिखी ठाकुर जी स्वीकार करी और राधा रुक्मणी की संता ने पानी पार आप गले रो हार दे दी मंडलिक राजा ने लियो जान नरसिंह संत भक्तन के कारण प्रभु ऐसे किए अनंत भक्त वास्ते भगवान कहो है मैं आठों पेर हाजिर हूं 24 घंटा ही भक्त वास्ते मैं हाजिर हूं जब भगवान नरसिंह जी 7 दिन तक पूजा करी और शंकर भगवान प्रसन्न हुआ आज भी कोई भाव है लेकिन नरसिंह जी ने जेड़ो कोई भाव जावे तो आज भी भक्त है भगवान ने प्रकट कर सके और आशीर्वाद वरदान भी ले सके शंकर भगवान नरसिंह जी ने दर्शन दिया एक प्रकार आपा भाव है तो नरसिंह जी ने जहाँ दर्शन दिया उन्हीं प्रकार आपा ने शंकर और भगवान नरसिंह जी की मधुर झांकी है अशरण शरण दया निधि दीन बंधु महाराज सुख सारण भजिए सदा प्रभु सारे सबका संत महात्मा और शास्त्र वेद के कि हमेशा नहीं सुख हुए मीठे भगवान को भजन करना चाहिए क्यों दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई जे सुख में सुमिरन करे